त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम सबसे ज़्यादा जो होता है कि जो त्रिभुज का यूज होता है वह होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो होता है वह होता है 90 डिग्री का। जैसे यहाँ पर हम ये बनाए एक त्रिभुज, यहाँ होता है 90 डिग्री का और ये ABC, या फिर यह ध्यान दीजिएगा कि अगर एंगल या तो सी पे बन रहा है या फिर एक कंडीशन हो सकता है कि 90 डिग्री का हम ट्रायंगल बनाएं और ये XYZ दे दे, तो ऊपर की तरफ भी जो होता है कि वह एंगल बन सकता है। थीटा या तो सी पे बने नीचे या फिर थीटा जो है कि वह ऊपर बन सकता है। त्रिकोणमिति में दो कंडीशन आते हैं एंगल के लिए, एक या तो नीचे सी के पास बने एंगल या फिर ऊपर जेड की तरफ बने एंगल। और इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर नीचे बेस के तरफ अगर यहाँ पर बनता है एंगल तो ये होता है P, ये B और ये H। अब P क्या होता है? P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को कहते हैं हिंदी में लंब। B क्या होता है? B को कहते हैं बेस, यानी कि इसको कह सकते हैं हम आधार। और बच गया H। H का मतलब होता है हाइपोटेनस इंग्लिश में, या फिर इसको हम कह सकते हैं हिंदी में कर्ण। अगर एंगल नीचे की तरफ बन रहा है तो ये P, B और H। लेकिन अगर थीटा जो एंगल है अगर वह समकोण त्रिभुज में ऊपर की तरफ बने तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो एंगल बनता है तो इसको हम कहते हैं, ये जो तिरछा वाला लाइन है उसको कभी भी H कहते हैं। लेकिन जो जिसके साथ एंगल का कनेक्शन रहता है ना तो ये तो H हो गया और इसको कहेंगे B। जिसके साथ कनेक्शन रहेगा उसको हम कहते हैं B। बाकी जो बच गया ये हो गया P। और सबका तो मैंने आपको बता ही दिया कि P क्या होता है, B क्या होता है और H क्या होता है। अब यह जो त्रिकोणमिति है इसमें टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मेन रूप से ये जो सबसे पहले साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा और एक आता है टैन थीटा। तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला, ये मेन तो 3 होता है और इसी 3 का रेसिप्रोकल जो होता है, साइन का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि उसका विलोम। साइन का विलोम होता है कॉसेक थीटा, कॉस का विलोम होता है सेक थीटा और टैन का विलोम होता है कॉट थीटा। यानी कि देखते हैं तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में टोटल 6 जो है यह त्रिकोणमितीय अनुपात है और इन्हीं 6 पर जो है कि हमको त्रिकोणमिति का अध्ययन करना होगा। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है वह होता है P/H। P का मतलब मैंने बता दिया कि लंब और H का मतलब कर्ण। आप अगर हिंदी में लिखना चाहे तो लंब बटा कर्ण भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H और टैन का होता है P/B। ये आपको टोटल फॉर्मूला याद करना होगा। ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति ही क्या टोटल मैथ जो है कि वह पूरा फॉर्मूला पर टिका हुआ है। लेकिन त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मेंसुरेशन का, जिसका अभी तो मैं आपको त्रिकोणमिति का फॉर्मूला समझा रहा हूँ, वैसे ही हम मेंसुरेशन का भी एक वीडियो बनाएंगे जब पढ़ाएंगे उसको तो क्षेत्रमिति। लेकिन इसका टोटल फार्मूला इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला भी पूछता है और क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता ही है इस पे। अब जो है कि यहाँ पर अब जो है कि अगर साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक तो इसका फार्मूला हो जाएगा H/P। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि H/B। और ये P/B है टैन का वैल्यू तो कॉट का हो जाएगा B/P। और ध्यान दीजिएगा कि इसको अगर हिंदी में लिखना चाहें तो P का मतलब होता है लंब और H का मतलब होता है कर्ण। यानी कि हम लिख सकते हैं लंब और ये कर्ण। बेस और हाइपोटेनस, यानी कि बेस आधार कहते हैं और कर्ण को कहते हैं K। फिर P यानी कि लंब और बेस का मतलब आधार। वैसे ही इसको भी अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब और इसको लिखना है कर्ण बटा आधार
और इसको लिखना होगा तो आधार बटा लंब। आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा ना, जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा तो आपको P बटा H का ही यूज करना है। ये नहीं कि L बटा K और A बटा K लिख दिए, गलत हो जाएगा। इसको मतलब कि मान्यता उतना नहीं है सही। या तो आप हिंदी में लिख लीजिए पूरा पूरा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, L बटा K लिखना सही नहीं रहेगा। या फिर शॉर्ट में लिखना हो तो P बटा H लिख दे सिर्फ। ये L बाई K हम क्यों लिखे हैं तब, जब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इसको हम याद करने के लिए लिख दिए हैं कि L A L और ये K A। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का के ट्रिक से हम याद कर सकते हैं कि ये ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया L बटा K, लंब बटा कर्ण। A बटा K कहने का मतलब हो गया कि ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, और L बटा A कहने का मतलब हो गया कि यह टेन थीटा का फॉर्मूला हो गया। और जस्ट इसको उल्टा कर दे अगर हम तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, हमको उसका भी वैल्यू पता चल जाएगा। तो आपको शॉर्ट में याद करना है लाल बटा कक्का, और नहीं तो आप इतना ना क्वेश्चन इस पे बना लीजिएगा कि आपको फॉर्मूला जो है कि वह P बाई बी, B बाई एच, P बाई एच, ये सब फॉर्मूला टोटल आपको याद हो जाएगा। तो ये जो था फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, ये आपको जरूरी है 8.1 एक्सरसाइज में। 8.1 एक्सरसाइज में ये आपको 6 फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, और इसके अलावा जो और 2 फॉर्मूला आते हैं वह है, तो टोटल 6 फॉर्मूला थे, उसके अलावा भी 2 और फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा, जैसे एक फॉर्मूला लिख दिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। कैसे हुआ ये फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H और कॉस का फॉर्मूला हो गया B बटा H। तो अगर हम H से H को काट दें या फिर इसको हम रेसिप्रोकल कर दें यहाँ P बाई H, और इसको जब हम पलट दें तो H बटा B, और H से H कट जाएगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा P बटा B, और P बटा B ही ना फॉर्मूला होता है टेन थीटा का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला का भी जो है कि जरूरत पड़ेगा। और जो इसके अलावा फॉर्मूला एक और आता है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्यों? क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो जब टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे कॉस बटा साइन। अगर आपको फॉर्मूला चेक भी करना हो तो आप चेक कर सकते हैं कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H और साइन का होता है P बटा H, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो B बटा H और ये हो जाएगा H बटा P। H से H कट गया तो वैल्यू आ गया B बटा P। अगर आपको याद होगा तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता था B बटा P, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो ये जो टोटल था एक्सरसाइज 8.1 से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन था। तो ये जो था टोटल 8.1 से रिलेटेड टोटल ये फॉर्मूला था, जिसमें 6 हम अभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में उसका फॉर्मूला समझाएं, और फिर टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस और कॉट थीटा बराबर कॉस बटा साइन। टोटल 8 फॉर्मूला हुआ। एक्सरसाइज 8.1 से ही रिलेटेड और भी एक फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस सूत्र। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, अगर ये P है, ये B है और इसको हम मान लेते हैं H। अगर आपको कोई वैल्यू अगर पता नहीं है, अगर सिर्फ 2 वैल्यू पता हो और तीसरा वैल्यू पता करना हो तो आप इसके लिए लिख सकते हैं H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है, यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है वह लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि H बराबर रूट में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके स्क्वायर को हटा दिए तो ये रूट में चला गया। तो अगर H का वैल्यू निकालना है तो ये फॉर्मूला लगेगा। वैसे ही अगर P का वैल्यू निकालना हो तो H का स्क्वायर। इस तीनों साइड में सबसे बड़ा जो होता है वह होता है कर्ण। तो H के स्क्वायर में से हम घटाएंगे B के स्क्वायर को। अगर P का वैल्यू निकालना हो तो H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर।
ये 3 फार्मूला जो है कि ये बहुत ही मेन है एक्सरसाइज 8.1 के लिए। अब देखते हैं 8.2 से रिलेटेड जो फार्मूला है वो सिर्फ एक बॉक्स है और उसी बॉक्स को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये बॉक्स है इसका मैंने सिर्फ ढांचा तैयार किया हुआ है, अभी इसको फिल नहीं किए हैं ताकि आपको समझाते हुए हम फिल करें तो आपको कुछ याद भी हो सके और उसका ट्रिक भी समझ में आ जाए। सबसे पहले हमको ये एक लाइन जो है ना, साइन का वैल्यू आपको याद करना होगा। साइन का जो है, अगर ये जो है यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये बस सिर्फ आपको 5 का ही अभी जो है कि वैल्यू वो पढ़ना है। बाकी और भी आगे जो है फार्मूला वो टोटल आपको 11-12 में मिलेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मतलब हमको 90 डिग्री तक है। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, 1/2। साइन 45 डिग्री का होता है वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ध्यान दीजिएगा, इस टेबल से 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन जरूर पूछता है। क्वेश्चन तो अपना सॉल्व करने के लिए अलग पूछता है, डायरेक्ट फार्मूला जो है कि वो इससे ऑब्जेक्टिव में एराइज होते हैं। अब कॉस का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको हम बस उल्टा रखते जाएंगे। यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पर √3/2 है, ये 1/√2, ये 1/2 और फिर लास्ट में है 0। सीधे यहाँ से 90 से उल्टा चलते गए और इसको लिख दिए। tan का वैल्यू निकालना है तो tan थीटा का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि tan का फॉर्मूला होता है sin बटा cos। तो यहाँ पर अगर 0 की जगह पर रखना है तो 0/1, तो 0/1 का मतलब हो गया 0, 1/2 और फिर उसका बटा कर दें √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 1/√3। इसका भी बटा कर दे तो सिर्फ बचेगा 1। अगर इसको हम बटा में कर दें तो यहाँ आएगा √3 और 1/0 अगर हर जो है कि अगर वह 0 है तो अपरिभाषित होता है, तो लिख देंगे यहाँ पे अपरिभाषित। अपरिभाषित हो जाएगा यहाँ पर। और फिर कॉसेक के लिए अगर वैल्यू निकालना हो तो ध्यान दीजिएगा, जब साइन का वैल्यू हमको पता हो गया तो साइन के फॉर्मूला से हम कॉस का वैल्यू निकाल दिए, बस उसको उल्टा करते हुए tan का भी वैल्यू निकाल दिए। ये साइन का ही साइन बटा कॉस करते हुए हम tan का भी वैल्यू निकाल दिए। अब इस तीनों के हेल्प से हम ये कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू को रख सकते हैं। साइन का ही उल्टा होता है कॉसेक, तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। 0/1 है तो जब 1/0 कर देंगे तो वो हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित लिखे हैं। और फिर जब ये 1/2 को हम उल्टा करेंगे तो 2, इसको उल्टा करेंगे तो √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये 1 का उल्टा 1। वैसे ही सेक के लिए 1 का उल्टा 1, या फिर हम इसको उल्टा कर सकते हैं, ये साइड को कॉसेक का ही ना उल्टा कर देंगे तो सेक का वैल्यू, जैसे साइन का उल्टा किए तो कॉसेक का वैल्यू निकल गया, वैसे ही कॉसेक का उल्टा करेंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। ये 2/√3, फिर यहाँ √2, फिर ये हो जाएगा 2 और ये अपरिभाषित, यहाँ पर अपरिभाषित हो गया। अब कॉट के लिए निकालना होगा तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, और फिर ये जो है कि √3 हो जाएगा, फिर 1 का उल्टा 1 और ये √3 का उल्टा 1/√3 और अपरिभाषित का उल्टा हो जाता है 0। तो आई होप आपको जरूर यह टेबल जो है कि वह समझ में आया होगा। और इससे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बन जा रहा है, जैसे कि tan 45 का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना पूछ, डायरेक्ट ना क्वेश्चन दे कि सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, 4 ऑप्शन दे देगा। या फिर ये भी लिख सकता है कि √2 किसका वैल्यू है, 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें साइन सेक 45 रहेगा, साइन 45 रहेगा, कॉट 45 रहेगा, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और आपको बताना होगा कि √2 जो है कि वह किसका वैल्यू होता है, तो सेक 45 का वैल्यू होता है। तो आपको ये जो है कि टेबल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि साइन और कॉस में किस एंगल पर, किस कोण पर साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है कि बराबर होता है। तो साइन 45
का जो वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2 दोनों आपस में बराबर होता है। तो आप इस टेबल को जरूर नोट कर ले, याद कर ले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता है उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो उसको देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि त्रिकोणमितीय, ये जो है कि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण क्या होता है, तो कभी भी कोई एंगल को अगर हम 90 डिग्री में से घटा देते हैं तो उसको कहते हैं पूरक, और अगर 180 में से घटाते हैं तो उसको कहते हैं समपूरक। अभी हमको सिर्फ क्लास 10 में पूरक कोण के ही बारे में पढ़ना है, यानी कि अगर कोई त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ अगर हम पूरक कोण को ले लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं कि साइन है और साइन के साथ हम पूरक कोण ले लिए 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाता है कॉस थीटा। बहुत ही आसान है ये याद करना कि साइन के साथ अगर उसका पूरक कोण ले लिए तो हो जाएगा वैल्यू कॉस थीटा, अगर कॉस के साथ इसका पूरक कोण ले लेते हैं तो हो जाता है साइन थीटा। तो ये हो गया साइन और कॉस के लिए समपूरक कोण के लिए, पूरक कोण के लिए फॉर्मूला। वैसे ही अगर हम मान लेते हैं कि tan थीटा के लिए ले लें तो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, tan का अगर हम पूरक कोण लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है cot थीटा, और अगर cot के लिए लगा दें पूरक कोण 90 माइनस थीटा तो उसका वैल्यू हो जाएगा tan थीटा। तो ये एक और पेयर हमको फॉर्मूला का मिल गया। वैसे ही एक और जो पेयर है कॉसेक के लिए, अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा ले लेते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा ले लेते हैं तो उसके लिए हो जाएगा फॉर्मूला कॉसेक थीटा। तो ये जो है कि टोटल 2, 2, 4 और 2, 6, ये टोटल 6 फॉर्मूला ना त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण के अंतर्गत आते हैं। और इस पूरक कोण क्या होता है कि जब 90 माइनस थीटा करते हैं तो वह पूरक कोण निकलता है, साइन के साथ लेंगे तो कॉस और कॉस के साथ पूरक लेंगे तो साइन। वैसे ही अगर tan के साथ पूरक कोण लेते हैं तो कॉट, कॉट के साथ पूरक कोण ले लिए तो tan, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा तो फॉर्मूला हो गया कॉसेक थीटा। इसके ऊपर जस्ट क्वेश्चन जो पूछता है, बहुत सारा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि वो भी पूछता है। जब आप एक्सरसाइज 8.3 बनाइएगा तो उसमें जो है कि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला हैं उनके बारे में, और कैसे वो फॉर्मूला उतना हुआ उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब कैसे ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है तो इसको मैं प्रूफ करके बताऊं तो LHS बराबर ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा कि साइन की जगह पर जो सबसे पहले हम फॉर्मूला बताए थे आपको P/H, और इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। कॉस के लिए फॉर्मूला बताए थे B/H, उसका स्क्वायर हो गया P²/H²। जब दोनों ब्रैकेट को हटाएंगे तो P²/H²। B के लिए हो जाएगा B²/H²। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा P² + B², और P² + B² का पाइथागोरस सूत्र के हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाएगा H², और नीचे पहले से ही H² मौजूद है, ये दोनों कट गया तो वैल्यू कितना आया 1। तो हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया 1। अब इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम और भी फॉर्मूला फाइंड करते हैं। अब क्या करते हैं कि इसमें कि अगर हम साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पर अगर नीचे कॉस स्क्वायर से हम भाग कर दें, कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर इसमें भी कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, और फिर इधर भी कॉस स्क्वायर से भाग कर दें, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक और फॉर्मूला मिला हमको कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर। एक और फॉर्मूला अगर हम प्राप्त कर सकते हैं,
और क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर हम क्या किए थे कि कॉस स्क्वायर से भाग कर दिए थे, कॉस स्क्वायर थीटा से भाग कर दिए थे दोनों तरफ। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा से भाग कर दें, साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम भाग कर दें इस दोनों तरफ, जो समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, समीकरण 1 में अगर हम साइन स्क्वायर से भाग कर दें तो यहां साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, फिर इसके नीचे भी आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और फिर यहां पर जो है कि बराबर के बाद 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो साइन स्क्वायर कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा ये 1, कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का हो जाएगा वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा, और ये 1 बटा साइन स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो है कि एक और यहाँ फॉर्मूला जो है कि वो हमको मिलता है। टोटल मिला के हमको ये 3 फॉर्मूला निकला है। अब इस तीनों फार्मूला से देखिएगा क्या क्या फार्मूला हम और निकालते हैं, आप ध्यान दीजिएगा इसको। अभी जो मैंने 3 फार्मूला टोटल प्राप्त किया था, उस तीनों फार्मूला के हेल्प से हम और भी फार्मूला को देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 है तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है, फॉर्मूला पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, या फिर क्वेश्चन भी दे देगा इस पे कि कॉस का वैल्यू अगर हमको पता है तो साइन का वैल्यू अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। या फिर स्क्वायर अगर हटा दे तो ये हो सकता है यहाँ पर रूट आ जाए, ये हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा। या फिर अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना हो कॉस स्क्वायर के लिए तो 1 के साथ हम भेज देंगे साइन स्क्वायर को। अगर स्क्वायर हटा देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूला और एक ये 5 फार्मूला टोटल हम यहाँ प्राप्त किए हैं। वैसे ही यहाँ से भी हम 5 फार्मूला देखते हैं कि अगर सबसे पहले सेक स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया है तो हम लिख सकते हैं कि सेक थीटा बराबर रूट देके टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, स्क्वायर हटा दिए तो रूट आ गया। या फिर टेन स्क्वायर का अगर फॉर्मूला प्राप्त करना हो टेन स्क्वायर के लिए तो 1 को हम भेज देंगे सेक स्क्वायर की तरफ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर अगर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर हम टेन और सेक दोनों को एक साथ कर दें, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर को भेज देना माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो पूछता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। 1-2 बार ऐसा भी पूछा है कि टेन स्क्वायर को पहले लिख दिया है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा दे दिया है। जब हम इसको उल्टा करेंगे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोले या फिर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोले, वैल्यू 1 ही रहेगा। लेकिन जब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, अगर हम टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर करते हैं तो यहाँ जो वैल्यू है वह माइनस 1 हो जाएगा। तो आपको यहाँ देखते हैं कि टोटल 2, 2, 4, 2, 6 फॉर्मूला यहाँ से निकला है। वैसे ही अब यहाँ पर देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू दिया है तो कॉसेक थीटा का मान जो हो जाएगा वह रूट में हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालें तो कॉसेक स्क्वायर के पास 1 को भेज देंगे और ये माइनस में हो जाएगा। स्क्वायर से अगर हम स्क्वायर हटा दें तो रूट आ जाएगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। या फिर हम अगर दोनों को एक साथ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को भेजना पड़ेगा तब ना 1 होगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। या फिर इसको अगर हम पलट दें, कॉट स्क्वायर को पहले कर दें माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा माइनस में 1। ये आपको मैंने एक एक्स्ट्रा जो है ना ये वैल्यू बताया है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। यहाँ पे भी टोटल 6, तो 6, 6, 12 और 5, 17 फार्मूला जो है कि आपको यहाँ से टोटल प्राप्त होते हैं। और बाकी मैंने कितना सारा फार्मूला जो है कि वो बताया ही। ये जो है वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टोटल त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है उसको मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको ज़रूर समझ में आया होगा। फिर भी कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बोले, मैं उसके लिए अलग वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।